ओम शांति। मेडिटेशन फॉर इनर ट्रेजर सीरीज में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को सरलता से जीवन जीना बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु आज इंसान जितनी अपने जीवन में सरलता चाहता है उतना ही जीवन कठिन होता जा रहा है। और उस कठिनाई का कारण ही है जीवन में मूल्यों का अभाव। और इस अभाव को हम कैसे दूर करें, वो लाभ आप इस सीरीज से ले सकते हैं। तो आज हम आपके साथ में एक बहुत ही सुंदर कहानी शेयर करने जा रहे हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक बहुत ही सज्जन पुरुष अपने व्यवहार में, पारिवारिक जीवन में, दोस्तों के साथ, समाज में काफ़ी अच्छा नाम अपने स्वभाव से ही कमाया हुआ था और साथ साथ व्यवसाय में भी, पेशे में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। तो उस पैसे से उसने शहर से दूर एक इलाके में एक बहुत बड़ा प्लॉट ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर उसने फार्म हाउस बनाया, जिसमें काफ़ी अच्छे आम के झाड़ और भी अन्य फल फूलों के झाड़ पहले से ही थे। बहुत सुंदर स्विमिंग पूल, उसने कुछ उसमें बिल्डिंग्स बनाई आदि आदि। जब उसका ये काम चलता था तो उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि आप काम तो कर रहे हैं, परंतु अगर एक वास्तुशास्त्री की राय से आप करेंगे तो और बेहतर होगा। वैसे वह व्यक्ति इन वास्तुओं की बातों में इतनी मान्यता नहीं रखता था, परंतु फिर भी उसे दोस्तों की सलाह मिली तो सोचा कि चलो एक बार वास्तु वाले को दिखा देते हैं। ऐसा सोचते ही एक बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री जो 30 साल से इसी पेशे में था और प्रसिद्ध था काफ़ी, उसके साथ मिला, उसे सारी अपनी बातचीत सुनाई। टाइम तय हुआ, ये सज्जन पुरुष उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचा। जब दोनों निकले तो वो व्यक्ति खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस वास्तु वाले पंडित को उन्होंने अपने साथ आगे की सीट पर बिठाया। शहर से बाहर निकले तो जैसे ही शहर से वो गांव काफ़ी दूर था, शहर से गाड़ी चलाना शुरू किया तो गाड़ी चलाते चलाते जब पीछे हॉर्न बजते थे तो वह व्यक्ति अपनी गाड़ी को एक साइड रोक लेता था और जो पीछे हॉर्न बजाते थे उन गाड़ियों को वह आगे जाने देता था। 4-5 बार ये देखने के बाद जो वास्तुशास्त्री पंडित था उसने कहा कि आप गाड़ी को बहुत ही सुरक्षित रीति से चला रहे हो, आप ड्राइविंग बहुत ही अच्छी कर रहे हो। तो वो उसका भाव समझ गया। उसने कहा कि जो हमारे पीछे हैं परंतु उन्हें अति आवश्यक कार्य से कहीं ज़रूरी पहुंचना है, तो उन्हें पहले रास्ता देना और स्वयं को एक साइड कर देना, मैं इसे सही समझता हूँ। पंडित ने उस व्यक्ति की जब ये बात सुनी तो उसके विचारों का सम्मान किया। फिर गाड़ी और आगे चली शहर से गांव के रास्तों में। तो गांव के रास्ते तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो गाड़ी तो काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, परंतु जैसे गांव के छोटे रास्तों में पहुंची तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लिया। तो क्या हुआ, एक छोटा बच्चा
ऐसे एक साइड के लेन से बहुत दौड़ता दौड़ता रास्ते से क्रॉस होकर दूसरे तरफ चला गया। तो उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी की स्पीड को और बिल्कुल स्लो कर दिया, और इतना स्लो कर दिया ना के बराबर, जैसे वह इंतजार करता हो कि शायद किसी और को भी रास्ता क्रॉस करना है। क्या देखा, थोड़े टाइम के बाद उसी ही साइड वाले लेन से एक और बच्चा दौड़ता दौड़ता उसी के पीछे चला गया। फिर उसके बाद में उसने आगे गाड़ी स्टार्ट किया। ये सब दृश्य वास्तुशास्त्री जी देख रहा था। उसने उस व्यक्ति से बात किया, कहा क्या आपको पता था कि इस बच्चे के पीछे एक और बच्चा भी दौड़ के आने वाला है, इसके लिए आपने गाड़ी को ठहरा दिया? तो उसने हंसते हुए कहा कि बिना वजह के कोई बच्चा इतना उमन और तेजी से नहीं दौड़ सकता जब तक दूसरा बच्चा उसके पीछे ना दौड़ता हो। ये सोचकर ही एक बच्चे के जाने के बाद मैंने दूसरे बच्चे के जाने का इंतजार करने के लिए गाड़ी को वहां ठहरा दिया। पंडित ने अपने अंगूठे को इस रीति से करके उनके विचारों की महानता को एक सर्वोत्तम पद दिया, और गाड़ी आगे चली उस फार्म हाउस की तरफ से चलती जा रही थी आगे। और जैसे ही गाड़ी वहां ठहरी, गाड़ी से उतरे तो पक्षियों की आवाज आई, चिड़चिड़ाते ऐसे उड़ने की आवाज आई। तो उस व्यक्ति ने पंडित को कहा, पंडित जी अगर हम थोड़ा समय यहाँ रुक जाएं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं हो रही? पंडित जी सोच में पड़ा। जब हम फार्म हाउस की गेट पर आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं और हमें फार्म हाउस में आगे जाना है, फिर यहाँ पर ठहरने का? पंडित ने कहा, मैं पूछ सकता हूँ किस लिए यहाँ पे ठहरे? तो उसने कहा कि मैं समझता हूँ ये जो पक्षियों के उड़ने की आवाज आई है तो जरूर कोई छोटे बच्चे जार से आम तोड़ने के लिए आए हैं। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए पत्थर लगाया है, या वो आम के जार पे चढ़े हैं इसलिए ये पक्षी उड़े हैं। अगर हम चलेंगे तो हमारी आहट से बच्चे डर जाएंगे और कहीं वो नीचे गिरते या वो बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़े और उन्हें चोट ना लगे, नुकसान ना हो जाए। बच्चे हैं, कुछ आम तोड़ के खाएंगे, इंजॉय करेंगे, हम थोड़ा 5 मिनट ठहर जाते हैं। पंडित ने ये बात सुनने के बाद वो शांत रहे और कहा, मैं समझता हूँ इस स्थान को, इस भूमि को वास्तु के उपचार की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपकी उपस्थिति है, जहाँ पर आपकी इतनी ऊंची सोच है, जहाँ पर आपके इतने ऊंचे विचार हैं, जहाँ पर आपके दिल में इतनी सहानुभूति है, वह भूमि तो आपके विचारों से ही शुद्धिकरण हो जाता है, और यह भूमि तो बहुत ही ऊंच और महान है। मैं समझता हूँ मुझे यहाँ पर कोई वास्तु उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं। वास्तव में जब हम दूसरों को खुशी और सुख शांति देना, यह अपने जीवन में सबसे ऊपर की सतह पर प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला नंबर रखते हैं, तो वह लाभ दूसरों को मिलने से पहले खुद को लाभ मिल जाता है। जो हमेशा व्यक्ति दूसरों के लिए ही सोच विचार अच्छा करता है, वह जाने अनजाने संतत्व उसके अंदर पैदा हो जाता है। संतत्व अर्थात वो संत जो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए
विचार करे। मैं समझती हूँ अभी आपको भी अपने डर के लिए कोई वास्तु उपचार की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुना सभी भाई बहनों ने कहानी? आप सभी क्या करेंगे ये कहानी सुन के? कहानी सुनी किस लिए जाती है? पहले छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के आसपास में और कहते थे कहानी सुनाओ। अभी तो टाइम ही कुछ चेंज हो गया है, तो क्यों पहले कहानियाँ सुनाई जाती थी? कहानी सुनने के बाद में फिर वो हमें किस और हमारे जीने की दिशा को किस और प्रेरित करती है। तो यह कहानी भी रहम का गुण, रहम दिली, उस पर प्रेरित करती है। बाहरी जगत में वास्तु और आंतरिक जगत का वास्तु। जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। बाहरी जगत में जो वास्तु होता है वो देखा जाता है। ये दरवाजा किस तरफ से होना चाहिए, एंट्री की दिशा किस तरफ से होनी चाहिए, बेडरूम किस तरफ से होना चाहिए, खटिया कहाँ रखनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। ये सब बाहरी जगत में वास्तु की विद्या चल रही है। आंतरिक जगत का वास्तु मेरी सोच, मेरा अंदर का भाव, मेरे गुण, मेरी नेचर। जो बाहरी वास्तु है उसका प्रभाव भी जरूर पड़ता है स्थान पर, व्यक्ति के ऊपर, परंतु जो अंदर का वास्तु है अर्थात जो आत्मा की अपनी एनर्जी है वो बहुत ही ऊंच है, बहुत ही श्रेष्ठ है। वो बाहर की एनर्जी को भी ओवरराइड करती है। आत्मा की एनर्जी ऊंच होती है तो बाहर की एनर्जी अगर नकारात्मक है भी या कम जास्ती है भी तो आत्मा की एनर्जी की लेवल ऊंची होने कारण बाहर की एनर्जी का प्रभाव कम पड़ता है। हम बाहरी जगत के बाहरी वास्तु पर तो ध्यान देते हैं, परंतु क्या हम
अंदर के वास्तु पर हमारा इतना अटेंशन है। जब आप सभी कहानी सुन रहे थे तो कहानी सुनते सुनते आप सबका ध्यान किस बात पे जा रहा था? उस व्यक्ति के धन दौलत पर, स्विमिंग पूल पर, गाड़ी पर, फार्म हाउस पर, बंगले पर, किस पर जा रहा था? उसके स्वभाव के ऊपर, जो उसका सुंदर स्वभाव, रहम दिली का स्वभाव, दूसरों के प्रति हमेशा शुभ सोचने का। वास्तव में रहम दिली इतना सुंदर गुण है जो हमारे अंदर के आर्किटेक्चर का वो श्रृंगार है, इंटीरियर है वो। जैसे किसी ने मकान बना लिया तो मकान के बाद में वो सुंदर तब लगता है जब उसका इंटीरियर कराते हैं। तो ये रहम दिली भी वास्तव में हमारे जीवन का इंटीरियर है, अर्थात श्रृंगार है ये। और ये रहम दिल का जो गुण है वह स्वाभाविक रीति से सभी गुणों को खींच कर ले आता है, सभी गुणों को अपने साथ जोड़ लेता है ये गुण। इस गुण वाला व्यक्ति, उसके दिल में सदा दूसरों के लिए क्षमा भाव, सदा प्यार, किसकी कोई भी गलती चित्त पे नहीं रखना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसने क्या बोला कोई बात नहीं, लेट गो कर देना। इस स्वभाव के कारण अंदर से निर्मलता, शीतलता, मधुरता, आंतरिक शांति बरसती रहती है। एक गुण कितनी बड़ी प्राप्ति कराता है। और रहमदिल व्यक्ति के स्वभाव से सब लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैग्नेटिक एनर्जी की तरह वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। और इसी स्थान पर कठोर दिल, जो सारा दिन दूसरों की गलतियां देखे, डांटे डपटे, वो किसी को भी प्यारा नहीं लगता, कोई भी उसके पास आना भी पसंद नहीं करता है। और रहमदिल व्यक्ति, कनेक्टिंग एनर्जी, उसके पास जाते जैसे कनेक्टिंग एनर्जी फील होती है। तो आइए हम भी अपने अंदर इस रहमदिल के गुण को बढ़ाएं, अपना दिल सॉफ्ट बनाएं, अपना दिल कोमल बनाएं, सभी से प्यार ले सकें, सभी को प्यार दे सकें और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर रीति से जी सकें। इसके लिए अपने अंदर इस रहम दिल के गुण को विकसित करने के लिए मेडिटेशन करें, अर्थात रहम के सागर परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ें। ओम शांति। अपने शरीर को स्थिर बनाएं, बाहरी बातों से अपना चिंतन हटाकर मन को सही दिशा दें। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने दिल को देखें। मेरी दिल में कोई कठोरता तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, दिल में कुछ गांठें तो नहीं बंधी हुई है। चेक करें अपने दिल को अच्छी तरह से। ये दिल मुझे स्वयं को सुख महसूस कराती है, मुझे खुद को सुखी बनाती है। अपने को श्रेष्ठ चिंतन दें। मेरी दिल रहम से भरी हुई है, मैं रहम दिल हूँ।
मैं सब कुछ देखते हुए भी सबको दिल से प्यार भी करता हूँ, दिल से क्षमा भी कर देता हूँ। मैं अपने दिल से किसी को पीड़ित नहीं देख सकता हूँ। जो दर्द में पीड़ित हैं, मैं उन्हें प्यार और सहयोग देता हूँ। रहम के स्वभाव से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं सभी की प्रिय आत्मा हूँ। मेरा सबसे स्नेह है, सबका मेरे से स्नेह है। मैं अपने दिल की कोमलता से अपने दिल की सॉफ्टनेस से परिवार और समाज के सभी सदस्यों से हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। मेरे अंदर दिन प्रतिदिन रहम का गुण और बढ़ता ही जा रहा है। मुझे सबकी दिल से दुआएं मिलती है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।